वंदे मातरम दोस्तों। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 24 मई 2022 में हुए CHSL का बचे हुए सवाल। तो पहला क्वेश्चन ये है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3364 एट द रेट ऑफ 16% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, व्हाट इज़ द सम। अभी हमें ये पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू जितना वैल्यू बढ़ता है, यानी कि 16%। ये 16% का वैल्यू कितना हो गया, 16/100, यानी कि 4 × 16 25, 4/25। ठीक है, तो अमाउंट इज, ये जितना बार बढ़ेगा, यानी कि ये 4/25 मतलब कितनी में बढ़ेगा, 29/25 होगा। कितनी बार होगा, 2 साल के लिए, मतलब 2 बार बढ़ेगा। और अमाउंट के जगह मैं अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, जो दिया गया है 3364। ठीक है, तो अभी आप उसी के सॉल्यूशन करेंगे तो 29 से कम 29, 30 × 4 = 46, 29 से कम 29, 46 से 29 गया 46, 29, 9, 10, 5, 15, 10, 4, 16, 7, 174, 29, 6 × 174। और उसके बाद 29 में ये दोबारा कटेगा, 29 × 4 = 116। ठीक है, अभी ऐसे हम अपनी कितना आ जाएगा, 25 × 4 इज 100, दैट इज 2500। सो अमाउंट इज 2500। ए इज द आंसर। Next question is, if the numerator of a fraction is increased by 50% and its denominator by diminished by 28%, the value of the fraction is 25/36. Then find the original fraction. We can take the original fraction as x/y. Let अगर x/y सबल के हिसाब से क्या है, न्यूमरेटर 50% बढ़ गया है, मतलब 150। डिनोमिनेटर 20% कम हो गया है, मतलब 10 8 गया 2 और 9 2 7 72/y, जिसका वैल्यू दिया गया है 25/36। अभी 36 2 72, 25 6 जा हो जाएगा कितना, 25 6 जा 150। तो x/y का और 2 ये हो जाएगा 3/1। अभी x/y पूछा है, दैट इम्प्लाइज x/y कितना आ जाएगा, 1/3। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, तो बच्चों इसका जो सॉल्यूशन है, आप पहले ये देख लो ये कौन सा फॉर्मेट पे है। अगर मैं 957 को a मान लेती हूँ और 932 को b मान लेती हूँ, तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया, a + b का होल स्क्वायर - 4ab। मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, इसका वैल्यू है a - b का होल स्क्वायर। अगर a - b का ये होल स्क्वायर है तो a का वैल्यू कितना है, 957 माइनस 932, जिसका होल स्क्वायर हमें करना है। 7 से 2 गया 5, 5 से 3 गया 2, यानी कि 25 का स्क्वायर। और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। हमारा आंसर है C, 625। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 64 पाई cm², व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, हमें पता है कि अगर सरफेस एरिया मतलब होता है 4πr²। 4πr² का वैल्यू कितना दिया गया है, 64 पाई। पाई टू पाई कैंसिल आउट, 4 से जाएगा तो ये 16, r² का वैल्यू 16, तो r का वैल्यू कितना होगा, 4। और वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3πr³, यानी कि 4/3π। r की जगह हम 4 पुट करेंगे, 4 का वैल्यू होता है 4 का क्यूब। वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 × 16 = 64, 64 4 का 256, 256/3 पाई। क्योंकि यहाँ पे हमें पाई दिया गया तो पाई का वैल्यू पाई ही रखना है, और इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, cm³। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
On reducing the marked price of his goods by 28 rupees, a shopkeeper gains 20% if the cost price of the article be 560 rupees and it is sold at the marked price. What will be the gain percentage? Okay. हमें पता है कि गेन जो होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस का वैल्यू क्या दिया गया है, CP इज 560 रुपीज़, उसमें कितना गेन हुआ है, 20%। गेन हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 560 इंटू 120, 1272, 72 से 7, 52 67, 672, ठीक है। अभी सेलिंग प्राइस 672 है। वो बोल रहा है कि ऑन रेड्यूसिंग द मार्क प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 28। हमेशा याद रखिएगा जो सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस है, ठीक है, मार्क्ड प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस पे डिपेंडेबल है। तो मार्क्ड प्राइस को उसने अगर सेलिंग प्राइस उसने 672 अगर 28 रुपये घटाया है तो ऑब्वियसली मार्क्ड प्राइस कितना होगा, उसे 28 रुपये ज़्यादा होगा। तो सेलिंग प्राइस से 28 रुपये ज़्यादा कितना हो गया, 8 2 10 0 8 2 10 700 रुपये। अगर सेलिंग प्राइस अभी मार्क प्राइस आ गया, वो बोल रहा है अभी कि इफ़ इट इज़ सोल्ड एट द मार्क प्राइस, हमें मार्क प्राइस कितना पता है, 700 रुपये। व्हाट विल बी द गेन परसेंटेज, यानी कि 700 रुपये में मार्क प्राइस है, बेचा उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 560, तो गेन परसेंटेज कितना होगा, मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, उसने यहाँ पे बोला है सोल्ड एट मार्क प्राइस, यानी कि गेन परसेंटेज इज 700 माइनस 560, वो कॉस्ट प्राइस पे हमें गेन निकालते हैं तो 560 इंटू 100, 700 से 560 गया तो 6 से 5 गया 140 बटे 560 इंटू 100, अभी 4 14 चौ 56 1/4 यानी कि 25%। सो आंसर इज बी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Abhi and Bindu can complete a project in 4 and 12 hours respectively. Abhi begins project at 5 am and they work alternately for 1 hour. Then when will the project be completed? Okay. पहले मैं अभी को A ले लेती हूँ और बिंदु को B। अभी कितने में काम कर लेता है, 4 घंटे में। B कितने में काम कर लेता है, 12। उसका LCM निकालोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, यानी कि 4, ये रहेगा 3 और ये रहेगा 1, उनका एफिशिएंसी। वो लोग अभी काम कर रहे हैं और अल्टरनेटली कर रहे हैं, यानी कि 2 घंटे में ये 1 घंटे में 3 काम करता है, बी 1 घंटे में 1 काम कर रहा है, यानी कि 2 घंटे में ये लोग कितना काम करेंगे, 2 घंटे में करेंगे 3 1 4, यानी कि 4 काम करेंगे। हमें बोला गया है कि 12 काम करना है, ये है टोटल वर्क, मुझे चाहिए 12 का काम, तो यहाँ पे मैं 3 का मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अगर यहाँ पे मैं 3 करती हूँ तो फिर यहाँ पे भी 3 होगा, यानी कि 6 आवर में काम ख़त्म हो जाएगा। अभी 6 घंटे में अगर काम ख़त्म हो रहा है तो शुरू कब हुआ था, 5 बजे हुआ था, 6 ऐड कर लो कितना हो जाएगा, 6 5 11, यानी कि 11 AM। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 circles having the radii 12 cm and 8 cm respectively touch each other externally. A common tangent is drawn to these circles which touch the circles at M and N respectively. Then find the length of MN. Okay. पहले आप समझ लीजिए कि एक है 12 cm का, 2 सर्कल्स है, ठीक है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। ये रहा N, ये रहा M, ये रहा रेडियस, ठीक है। इसका वैल्यू 12 है, इसका वैल्यू 8 है, ये A मैंने दे दिया, इसका नाम मैंने B दे दिया, ठीक है। ये A जो है ये सेंटर है, ठीक है, A और B सेंटर से। अभी AB का वैल्यू कितना होगा, ये दोनों रेडियस अगर मिलते हैं तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी कि 12 और 8 20,
और एम एन एक डायरेक्ट टेंजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया तो ये 90 डिग्री कर रहा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री कर रहा है। तो अभी अगर एम एन एक डायरेक्ट टेंजेंट है, एम एन डायरेक्ट टेंजेंट, देन हमें पता है कि एम एन का वैल्यू कितना होगा, ए बी का स्क्वायर, एम एन स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस R2। अब मैं इसे R2 ले सकती हूँ, इसे R1, ठीक है, R2 माइनस R1 का स्क्वायर। अगर एम एन निकालना है, दिस इज द रूट ओवर ऑफ दिस, सो रूट ओवर ऑफ ए बी का स्क्वायर कितना लिखूँगी मैं, ए बी यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1, 12 माइनस 8 डायरेक्टली लिख सकती हूँ, 4 का स्क्वायर, 400 माइनस 16 का रूट ओवर, 16 का 10 से 6 गया 4, 9 से 1 8, 3 यानी कि 384 का रूट ओवर। अभी देखिए, अभी 384 का हमें कैसे करना है, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ये जो 384 है, 4 से पहले कर लेती हूँ, 4 9 का 36 जो 24, 400 को 24, दोबारा 4 से कर लेती हूँ, 4 दूनी 8, 9 से 8 गया 1 16, 4 4 16 और ये रहेगा 424, यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, रूट ओवर ऑफ 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 क्रॉस 6, यानी कि ये 2 4 में से तो आ जाएगा तो 4 रहेगा वैल्यू, और 4 का रूट ओवर है 2 और रूट ओवर ऑफ 6 दैट इज 8 रूट 6, सो आंसर इज बी। The next question is, if a plus 2b is 27, aq plus 8bq is 5427, then find 2ab। ओके, अभी ये जो फॉर्मेट है आपको ये देखकर ही पता चल रहा है कि ये a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मेट में है। अगर मैं a प्लस 2b का होल क्यूब करती हूँ तो यहाँ पे भी मुझे 27 का क्यूब करना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या आ गया, a क्यूब प्लस 2b का क्यूब, मतलब मैं डायरेक्टली 8bq लिख सकती हूँ, प्लस 3ab, 3 इंटू ए, b का वैल्यू है 2b इंटू ए प्लस बी, a प्लस 2b जिसका वैल्यू है 27 क्यूब, ठीक है। अभी मुझे a क्यूब प्लस 8bq, इसका वैल्यू कितना है 5427, यहाँ पे पुट कर लेती हूँ, प्लस यहाँ पे देखो कितना है, 3 दूनी 6, 6ab है, ठीक है, 6ab पहले मैं लिख लेती हूँ, और a प्लस 2b का वैल्यू कितना है 27 है, ओके, इक्वल टू 27 क्यूब। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर रही हूँ, बाद में आपको पता चलेगा। आप सोचिए 6ab इंटू 27 का वैल्यू कितना हो गया, 27 का क्यूब माइनस 5427, ओके। अगर 6ab का वैल्यू इतना है तो मैं इस 27 को नीचे ले सकती हूँ, 6ab का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 क्यूब माइनस 5427 बटे 27। अभी आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे पूछा गया है 2ab। अगर 6ab का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करती हूँ, यानी कि इस टोटल वैल्यू को दोबारा मुझे 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कोई भी वैल्यू 3 से डिवाइड करने से मुझे वैल्यू आंसर आ जाता है, मतलब यहाँ से मैं ऑप्शन में चेक कर सकती हूँ कि कौन सा वैल्यू 3 से डिवाइड हो रहा है। तो लेट्स चेक। अभी पहला नंबर क्या है, 6 1 7 7 14, यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 1 8 2 10, यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 9 1 10 4 14, ये भी डिविजिबल नहीं है, यानी कि बी ही राइट आंसर होगा, क्योंकि 5 1 6 6 12 जो 3 से डिविजिबल है। अभी आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये से करने से आपका ज़्यादा वक्त बच सकता है। एग्जामिनर आपको ये वक्त ख़राब करने के लिए इस तरह का इक्वेशन देगा, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर यहाँ पे 6ab का वैल्यू इतना है, उसे ab निकालने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे डायरेक्टली 2ab चाहिए, यानी कि डिवाइडेड बाई 3 अगर कर लूँगी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा। क्या यहाँ पे वैल्यू पुट करना ज़रूरी है? नहीं है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा वक्त बचेगा एग्जाम में, ठीक है।
The next question is, in an election between the two candidates, 80% of the eligible voters cast their votes, 5% of the votes cast were invalid. A candidate got 10,545 votes, which were 75% of the total valid votes. Find the total number of eligible votes. Okay, मैं total number of eligible voters को 100 मान लेती हूँ. Let total एलिजिबल वोटर्स, जिसका वैल्यू है 100, जिसमें से 80% वोटर्स कास्ट किए, यानी कि कास्टिंग वोट कितना हुआ, कास्ट वोटिंग इज 80, उसमें से 5% वोट्स वर इनवैलिड, मतलब 8 का 5% इनवैलिड है, तो वैलिड कितना होगा, वैलिड होगा 80 माइनस 80 का 5%, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 80 में से 4 गया 76। वो बोल रहा है कि जो 10,545 है वो 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ 75% ऑफ 76 का वैल्यू है 10,545, और उसने पूछा है 100%। 100% का मतलब ये हुआ 10,545 बटे 75 इंटू 76 इंटू 100। ओके, अभी देखिए, अब मैं ऐसे ना करके, अगर मैं ऐसे करूं तो कि 75% को, अभी ये तो हमें निकालना है, मैंने 75% की जगह 3/4 लिख सकती हूँ। अभी 3/4 ऑफ 76, यानी कि 4 का ये जो होगा ये 19 बार आएगा। 3 से अगर कट करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1 15, 3 5 15, 3 1 कम 3, 4 से 3 गया 1 15, 3 5 15, ठीक है। दैट इज़ 19 का वैल्यू आ गया 33515, तो 100 का वैल्यू कितना होगा 3515 बाई 19 इंटू 100। अभी 19 में से इसे काट लीजिए, 19 से कम 19, 35 में से 19 गया 19 20 35 माइनस 19 कितना आ जाएगा, 15 से 9 गया 6, 16 आ जाएगा, 16 मतलब 161, 19 8 जा होता है उन्हें 153, तो 161 से 153 जाएगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी 108, 19 8 9 72, 152, 152 यानी कि 11 से 2 9 आ जाएगा, 9 95, 19 5 जा 95, यानी कि 18500। आंसर इज बी 18,500। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस आगे डालूंगी तो फिर वो आपको पहले मिल जाए। और ये रहा 25 मई में जो 2022 में पूछे गए सारे सवालों के जवाब। थैंक यू।